दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बहुत दिनों से पूरे भारत में एक बवाल चल रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात, तो कभी सावर्ण की बात, कभी दलित की बात, कभी आरक्षित और अनारक्षित की बात। और इन सब बातों के बीच में मूल में जो आता है वो है हिंदू। जब सत्ता के चुनाव होते हैं तो सत्ता में बैठे ये धन के लोलुप और सत्ता की कुर्सी के खूनी दरिंदे कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और जब फिर चुनाव आता है तो कहते हैं जब बांटेंगे फिर जोड़ेंगे तभी हमसे सटोगे, मतलब हमसे जुड़ोगे और हमें वोट देंगे। वर्तमान समय में राजनीति की बात की जाए तो ये एक समझने और विचार और गहन मंथन करने की बात है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं हिंदूवादी सरकार है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम एक बात समझना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से कि हिंदू कौन है। और ये बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है और पूरे समाज के जितने लोग हैं सबसे मेरा एक ही सवाल है कि आखिर हिंदू कौन है और भारत में हिंदू के ऊपर कब से और कैसे प्रहार होना शुरू हुआ। जो भी सत्ता के दल आए वो सांप्रदायिक और जातीय वंशवाद लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आए। उसी प्रहार के चलते आज देश खंड खंड बंटने की नौबत आ गया। जब देश आज़ाद हुआ, हम बात करते हैं आज़ादी की लड़ाई 1947 में देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद पहले मुसलमानों ने जाति जाति में बांटकर राजनीति की। हमारे यहाँ के जो आज फिर से समाज को खंडित करने के लिए संविधान के नाम पर कानून बनाए जाने लगे। कुछ दिन तक के लिए बनाए गए थे ताकि दबे कुचले लोगों को ऊपर लाकर बराबर किया जाए। इसी नियम को फिर राजनीतिक नेताओं ने देश को खंड खंड बांटने का काम किया। एक जिन्ना था, देश दो टुकड़ों में बटा। अब इतने जिन्ना हैं कि क्या जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे। एक सवाल है हमारा सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हिंदू एक धार्मिक पहचान है? क्या हिंदू एक सांस्कृतिक पहचान है? या फिर हिंदू सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक है? या हिंदू के नाम पर केवल सत्ता की कुर्सी पाने का साधन है? और या कौन सा नेता जो हिंदू को एकत्रित करने का काम किया? मुझे तो नहीं लगता किसी ने काम किया। सवाल यह है कि सब ने हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की और इसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर, चिंधियों में तोड़कर, इसके ऊपर बैठकर, सत्ता की कुर्सी बैठकर खून पीते रहे। अब बात करते हैं, कहीं मुसलमान की बात करेंगे, कहीं हिंदू की बात करेंगे, कहीं दलित की बात करेंगे। सवाल ये हो गया कि सत्ता का पद जब नहीं होता, जब चुनाव होता है तो सरकारें बटोगे तो कटोगे का नारा लगाती हैं। हिंदू खतरे में है और पूरे समाज में एक इतना बड़ा डर का माहौल पैदा होता है। और वोट सत्ता के गलियारों में समाज के हितैषी कार्यों की वजह से नहीं, डराकर, मुसलमानों से डराकर, कभी दलितों से डराकर वोट लेकर चुनाव जीतते हैं। और जब सत्ता की कुर्सी में बैठ जाते हैं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जाति की बात करता है कि मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं। कितना दुखद है। सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे लोग जाति राजनीति का चोला ओढ़कर समाज को कलंकित का काम करना चाहते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि हिंदू कहाँ है और हिंदू की पहचान क्या है? केवल चुनावी भाषण में ही हिंदू है। अब बात करते हैं कि अब ये हिंदू का प्रोग्राम और ये यूजीसी बिल क्यों आया? इसके पीछे भी एक सरकार की कहानी है। देश की सत्ता की शीर्ष पर बैठे ये निश्चित जानते थे कि आज नहीं तो कल एपस्टीन फाइल खुलना है, और उस फाइल में हमने जो कुकर्म किए हैं उन कुकर्मों की फेहरिस्त है और वो समाज के सामने आएगी और समाज हम पर चढ़ बैठेगा। और ये भी जानते थे कि देश के विरोधी तबकों में अगर कोई कार्य होता है तो सावर्ण समाज ही खड़ा होकर बलि देता है और खून की आहुति देता है। हालांकि हर देशभक्त करता है। सरकार ने सोचा कि क्यों ना यूजीसी बिल लाकर आपस में लड़ा दिया जाए ताकि एपस्टीन फाइल के बारे में चर्चा ना कर सके। एक
सोची समझी स्कीम थी और हम इसे यूजीसी बिल समझ के लड़ रहे हैं। ये सरकार की अपनी स्कीम थी और स्कीम के इसी दाव में वो अपने जातिवादी रंग को चढ़ाना चाहते हैं। और इधर कुछ नेता बटेंगे तो कटेगा नारा देकर समाज को उग्र कर कर देश के अंदर आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पर एक बात बता देंगे, हम धन्यवाद देते हैं उन मुसलमान भाइयों की, शासन के इतने प्रोपोगंडाओं के बाद भी मुसलमानों ने अपना साहस नहीं छोड़ा और सरकार ये समझ गई कि हिंदू मुस्लिम का फंडा अब कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है, इसलिए सरकार ने ओबीसी दलित और सावर्ण का फंडा खोला। एक बात बताइए, अगर सरकार की गोदी में ना बैठे होते तो क्या ऐसा कहते कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो शासन कार्रवाई नहीं करता। हम उनका नाम लें तो हम पर कार्रवाई हो जाए और वो हमें खुले मंच से गाली दें तो सरकार उनको गोद पे लेके बैठे। फिर हम किस हिंदुत्व की बात करते हैं और किस समाज की बात करते हैं और किस सत्ता की बात करते हैं। अगर ये कहा जाए कि विगत दिनों में जो सरकारें थी उन्होंने कम से कम इतना तो नहीं किया था। पहले तो एक जिन्ना था तो देश को 2 टुकड़ों में बांटा, अब तो इतने जिन्ने हो गए हैं कि हर शहर, हर गांव, हर जाति, हर मोहल्ले को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर सत्ता की बलवेदी की कुर्सी को खून से रंग कर खून पीना चाहते हैं। जैसा कि एपस्टीन फाइल में आया है कि बच्चियों का खून पीते थे, बच्चियों का शोषण करते थे। इस तरह के सारे माहौलों को दबाने के लिए इस तरह का देश में माहौल बनाया जा रहा है कि लोग आपस में लड़ते रहें और झगड़ते रहें और हम इनका लहू पीते रहें। एक पुरानी कविता लिखी थी मैंने कि जितना जी सके जिए जई हो, नित्य अत्याचार करे जई हो, भोली जनता का खून मधुर निधड़क दिन रात पिए जई हो, क्योंकि मैं तो भारत का नेता हूं। दोस्तों, आप देखिए, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस आस्था की बात कर रहे हैं, जिस राम की बात कर रहे हैं, जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस की कहते हैं बायोलॉजिकल है, आध्यात्मिक है, उन्हीं के चहेते आरक्षित वर्ग के लोग खुलेआम भगवान की मूर्तियां जला रहे हैं। स्वयं इस बात को साबित किया कि मैं भगवान को नहीं मानता और भगवान को, हनुमान जी को पंख बनाकर उड़ाया। उसी दिन से दुर्दशा शुरू हुई। एक बात समझ लीजिए, भगवान तो है और ये तय है कि जो भगवान से बड़ा बनना चाहता है भगवान उसे पसंद नहीं करते। भगवान ने कहा भी है कि कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, पर मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी, लोलुप और छल छिद्र वाला व्यक्ति मुझे नहीं भाता। मैं निश्चित इसे सजा दूंगा। मैं कुछ वीडियोज भी दिखाऊंगा आपका। दोस्तों नमस्कार। आरक्षण पर अतिक्रमण किसका है, और इस बात को आम जनता को बैठकर सारे समाज को आपसी द्वेष फैलाने की बजाय अच्छे संबंधों की बात करना। शास्त्र है SC/ST एक्ट, जिसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं और मैं इतना बेबस हूं कि मेरे साथ इतनी चीजें हो गई हैं। और मैं क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, वो एक जनरल कैटेगरी से आता है। सबसे पहले तो इनके पास में ब्रह्मास्त्र है SC/ST एक्ट। बहुत खराब कर रहे हैं माहौल। ये गोदी मीडिया गो बैक के देखिए बहुत खराब कर रहे हैं माहौल। ये गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ 200 रुपये वाली गोदी मीडिया घुस गई है। नाम बताइए। जातिवाद, जातिवाद, आगे जातिवाद पे। हम तो स्वतंत्र जवाब महिला पत्रकार को बीच में कूद जाएंगी तो आपको घेरेगा तो नहीं तो क्या करेगा। आपका क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। तो ना महिलाएं, क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है बताइए। तो चलिए, आप बदतमीजी नहीं, आगे क्या, चलिए आप धक्के मार रहे हैं, 50 मीटर पीछे हो जाइए। आप धक्के मार रहे हैं, आप धक्के मार रहे हैं। ये आप आगे क्यों आ रहे हो? आप धक्के क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? आप धक्के क्यों मारे? हम दिखा रहे हैं।
आपका काम है रोकने का, और हम दिखा रहे हैं धक्के मार रहे हैं। नहीं, हम अगर धक्के मार रहे हैं, आप पीछे हट जाइए ना, पीछे हट पीछे हट मीडिया पीछे हट जाएगा। अरे भाई पीछे हट जाओ। तो मीडिया जो दिखा रही है, कह रहे मीडिया पीछे हट जाएगा, तो आप मेरे क्यों लगा रहे हो? तो फिर आप कह रहे हट जाओ भाई पीछे हट, आप क्यों कह रहे हट जाओ? भाई अनाउंसमेंट हो चुकी ना। तो अनाउंसमेंट होके जो हो रहा है उनको हटा दीजिए, हम चले जाएंगे। आप हटाने की कोशिश कर रहे हो।